सोलन के सुबाथू में पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। सुबाथू पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुगामाड़ी मंदिर में नवाया शीश। वहीं सर्वप्रथम मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। सभा स्थल पर स्वास्थ्य मंत्री ने जयराम ठाकुर का स्वागत शॉल, टोपी व खुखरी देकर किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आजादी का अमृत महोत्सव पर लाभार्थियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अनेकों योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी क्षेत्रों में जो विकास किया गया है उसको जनता तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने भावुक होकर आगामी चुनावों में एक बार अपने लिए वोट मांगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को आज़ादी के लिए दिए गए बलिदान के बारे में जानकारी देना है। उन्होंने कहा कि युवाओं को आज़ादी के बलिदानों को बताना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के विकास में प्रदेश की जनता का अहम योगदान है। और मेरा ये सौभाग्य है कि जहां गूगा जी महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आशीर्वाद देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वहां आप सबके भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आप लोगों ने जिस गर्मजोशी के साथ हमारा अभिनंदन किया, स्वागत किया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भाई और बहनों, पूरा देश आज आजादी का महोत्सव, अमृत महोत्सव मना रहा है कि आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जहां भारत आज एक मजबूत नेतृत्व के रूप में आगे बढ़ते हुए विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाने में सफल हुआ, वहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर, यानी कि आजादी के अमृत महोत्सव के इस अवसर पर एक नहीं अनेकों कार्यक्रम के आयोजन किए। किया तो ये भी जा सकता था कि एक कार्यक्रम करके कि आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं इसलिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत बहुत बड़े एक संघर्ष के दौर में से आजादी के उस मुकाम पर पहुंच जाए। हम मात्र एक दिन याद करके, रस्म अदा करके कृतज्ञ नहीं हो सकते उन लोगों के प्रति जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी से देश की स्वतंत्रता के लिए दी। ये महोत्सव लंबा चलना चाहिए, पूरा साल भर चलना चाहिए, साल नहीं 2 साल तक इसको मनाएंगे। और उन्होंने तय किया 15 अगस्त 2023 तक ये कार्यक्रम पूरे देश भर में चलता रहेगा। जनरेशन जो हमारी नई पीढ़ी है, जिन्होंने आजाद भारत में जन्म लिया, जिन्होंने आजादी के संघर्ष के बारे में सुना है, पढ़ा है, लेकिन कई बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनमें सुना भी कम होगा, पढ़ा भी कम होगा, जानकारी भी कम होगी। उन सब हो रहा है। पहला प्रसंग है, हमारे देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं। देश की आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। और कौन नहीं जानता कि देश की आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मनाए, जन जन मनाए। ये सोच अगर किसी की है, ये संकल्प अगर किसी का है, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है। उनका ये संकल्प है, उनकी ये सोच है कि 75 वर्ष पूर्व और उससे भी पूर्व सन 1857 से लेकर के, और जिसका समापन आजादी से हुआ था, देश की आजादी से हुआ था, तब से लेकर के और 1947 तक जिन क्रांतिकारियों ने, जिन बलिदानी पुरुषों ने, जिन महान पुरुषों ने
अपने खून की आहुति देकर हम लोगों को आजाद करवाया, ये आजादी का अमृत हमको दिया, उन महान आत्माओं को हम लोग याद करें। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए सोलन से जैस्मिन की रिपोर्ट।